Good morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 8th. ये वीडियो आपकी बुक भारत की खोज के 3rd चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता का है। अब थोड़ा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसी को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाएं होती हैं जिसमें बुद्ध के समय का से पहले का वर्णन है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिनिधित्व होता है जो उसकी लीडरशिप होती है, यानी वो कह रहे हैं कि उस समय की जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा और क्षत्रिय शासक, क्षत्रिय होते थे जो रूल करते थे, के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था, यानी टैक्स कर। माना जाता है कि ज़मीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। मतलब वो कहते हैं, माना जाता है कि ज़मीन पर जो उसकी टैक्स लगता था, उसके जो उससे पैदावार होती थी उसमें राजा का हिस्सा है, और इसका भुगतान जो है अक्सर गल्ले या मतलब अनाज और उसकी पैदावार जो होती थी उसके रूप में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था, यानी 1/6 जो पैदावार होती थी उसके 1/6 भाग होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा मतलब जो गांव होते थे उनमें समुदाय बना दिए जाते थे। वो कुछ समुदाय 10-10 के होते थे और कुछ 100-100 के। जातकों के वर्णनों में से एक खास तरह का विकास उभरकर सामने आता है। ये विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांव की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का, इसी तरह और पेशों के गांव लोगों के गांव थे। मतलब हर पेशे के अलग अलग गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी, यानी जो वहाँ पे होता था पास इसलिए होते थे क्योंकि शहर में वो अपना सामान आसानी से बेच आते थे और बदले में उन्हें ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। यानी उससे बेचकर जो मिलता था उससे वे बाकी सामान खरीद लेते थे। ऐसा लगता है कि पूरा गाँव सहकारिता के उसूल नियम पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोन बावेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े होता है जहाज, बनारस, पटना, चंबल और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर और जाते थे और वहाँ से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। देखिए वो बता रहे हैं कि उस समय समुद्री यात्रा उसका भी जिक्र वहाँ पर उसमें मिलता है, और रेगिस्तानी रास्ताओं पे कारवां जाया करते थे, कारवां ऊँट के जरिए, तो उसका जिक्र भी उसमें मिलता है। यानी उनका जो व्यापार था समुद्र के रास्ते से भी होता था। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। यानी भारत में बता रहे हैं कि लिखने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। पाषाण युग में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि के अक्षर
मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। यानी मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी, उसी से देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। कुछ उत्तर पश्चिम से मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अशोक जो राजा हुए हैं उनके जो लेख मिले हैं कुछ ब्राह्मी लिपि में हैं और उत्तर पश्चिम से जो कुछ लेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में जो क्या किया है, अपने पाणिनि कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी इसकी रचना संस्कृत भाषा में की है। उन्होंने, अब आपसे क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना किसने की है? पाणिनि ने। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरण का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था, यानी लेवल पे, मतलब सामान्य चल रहा था और वह निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। कौन सी? संस्कृत। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। यानी संस्कृत का अगर जिक्र होता है तो उसका आधिकारिक प्रमाण किसका माना जाता है? पाणिनि का। हालांकि बाद के व्याकरणों में उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। मतलब क्योंकि यूनानी लिपि भी जो मिलती है तो इससे ये लगता है कि सिकंदर के आने से पहले, जब सिकंदर भारत आया उससे पहले भी भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क रहा होगा। औषध विज्ञान की पुस्तकें भी थीं और अस्पताल भी, मेडिसिन की जो है मेडिसिन से रिलेटेड पुस्तकें भी थीं और उस समय के हॉस्पिटल्स भी थे। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी हैं। औषध विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? धन्वंतरी। किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईस्वी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं, चरक भी हुए औषधि पर, उनकी पुस्तकें भी मिली हैं। और शल्य चिकित्सा में सुश्रुत की, शल्य होता है ये जो आप लोग इसको कहते हैं, जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, इस चिकित्सा में किसकी मिली है? सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उस राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। उस राजा के कौन थे दरबार में राजवैद्य? चरक किसके राजा के राज दरबार में थे? कनिष्क के, जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों से बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उसकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान यानी इंटरेस्ट प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती है। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। यानी जो सुश्रुत के शल्य चिकित्सा के जो औजार हैं उसमें इस सब का भी, इन सब चीज़ों का भी जिक्र उसमें मिलता है। घाव के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में, और यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में इस तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र
किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक या प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन्य शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे, जो गोकी का अर्थ होता है जोकी। इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। बनारस हमेशा से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। बुद्ध के समय में भी यह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एवं प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। ये भी देखिए, विश्वविद्यालय तक्षशिला भी शिक्षा का केंद्र माना जाता था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान है और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। मतलब तक्षशिला से अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन की है तो बहुत सम्मान की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालयों को पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी, यानी उनकी बहुत इज्जत होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक था। यानी उसकी इतनी इम्पोर्टेंट थी तक्षशिला की पढ़ाई की कि जब बुद्ध बीमार हुए तो उनके लिए भी जो बुलाए जाते थे चिकित्सक यानी डॉक्टर्स, वो तक्षशिला से ही ग्रेजुएट होते थे। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य समाज के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं, मतलब कह रहे इतने पुराना और इतना अलग, इसके लिए थोड़ा जो हम अपनी धारणा बना रहे हैं वो थोड़ी कठिन है। लेकिन जो जानकारियाँ या जो हमारे पास उसकी जो जानकारी है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देते थे, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। अब आइए महावीर और बुद्ध। वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं थीं, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन थे या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते थे, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा पर बल देते थे और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते थे। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत है, सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया जाता है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। दोनों क्षत्रिय थे।
बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई। तब बौद्ध संवत शुरू हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई ईसा से पूर्व 544 में, तब वो कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के। तभी से बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों के बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। ये अजीब संयोग था कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म बैसाख मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण होता है मृत्यु, इसी तिथि को हुई थी। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नज़रिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह था तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका आग्रह किस पर था? तर्क, विवेक और अनुभव पर। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा व्यवहार नहीं किया, लेकिन एक अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने उसे कोई स्थान नहीं दिया। मतलब वो इस व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, मगर उन्होंने इस बात का सीधा जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपनी संघ व्यवस्था में इसे कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी थे, यानी फॉलोअर्स, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उनके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है, जो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण से में ज़्यादा स्वतंत्र था। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, जो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। अब आगे आइए, देखिए बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान में फंसे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सभी जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। यानी बुद्ध का मानना था कि किसी का अगर कोई घृणा करता है तो उसका अंत आप घृणा से नहीं कर सकते, प्रेम से किया जाता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू करना चाहिए। ये सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श है। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पा लेता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं, कर्म से तय होनी चाहिए, तय होती है। ये बुद्ध का मानना था। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं उन्होंने नहीं बताया, मतलब उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। वे ना उसे स्वीकार करते हैं और ना ही इनकार।
जहाँ जानकारी संभव है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए, इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हमें निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं लेखक इसमें कि हमें जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसके बारे में हमें अपना निर्णय नहीं देना चाहिए जब तक किसी चीज़ की प्रॉपर या पूरी जानकारी ना मिल जाए। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली थी कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी है, यानी लेटेस्ट आधुनिक। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म ने बहुत बल दिया है। बुद्ध के जिन चार आर्य सत्यों का निरूपण हुआ है उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। दुख की इस स्थिति में के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब मोक्ष या मृत्यु। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। वह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद, ये 8 अष्टांग मार्ग हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बात बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा था कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और ऐसे सत्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। देखिए उन्होंने अपने कैसे समझाया। उन्होंने कुछ हाथ में पत्तियां ली और कहा कि बताओ इसके अलावा और पत्तियां हैं। तो उनके शिष्य ने कहा, हाँ, पतझड़ की पत्तियां तो इतनी हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा यही सत्य भी है। सत्य केवल मुट्ठी बराबर नहीं है, इतना है कि इसकी गणना नहीं की जा सकती। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे।